सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर का लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। अब तक की पिछली जितनी भी वीडियो में अब तक हमने पढ़ाई करी है उसमें सारे के सारे जितने भी टाइप थे उन्हें कवर किए हैं। यदि उसमें से भी कुछ टाइप अगर बच भी जाते हैं तो आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, जब हम इसका पूरा मिसलेनियस करेंगे, जब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो सारा कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहेगा तो उस बच्चे को समझ में अच्छी तरीके से आता है। तो आज की इस वीडियो को कवर करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसका कुल आय कितनी है। तो सपोज दैट आप मान लीजिए क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, तो 20% मकान का किराया मतलब क्या होता है कि इसे उसी तरीके से 20% क्या बोलते हैं, 5 से 4, यानी कि उसका इनकम कितनी है 5 और वो खर्च कितना कर देता है, खर्च 5 में से 1 खर्च हो जाता है तो बचता कितना है, 4 बचता है। ये अपने मकान पर, ये वाला जो पार्ट है वो मकान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला वाला क्या है, शेष का 70% घरेलू मदों पर। घरेलू मदों पर मतलब घरेलू जो भी चीज़ें रही होंगी उस पर, यानी कि शेष कौन सा बचा हुआ 5। अब उसकी जेब में 4 रुपये बचे हुए हैं, यानी कि 4 पॉइंट बचे हुए हैं। 70% खर्च करता है तो 70% को आप क्या लिखेंगे, 7/10, यानी कि 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो पाता है। जब भी आपका शेष वाला क्वेश्चन होगा वो 1 बाय 1 यानी कि एक के ऊपर एक होता रहता है, पहले ये प्रोसेस फिर ये प्रोसेस। तो 5 × 10 50 हो गया आपका यहाँ पे, और 4 × 3 यहाँ पे कितना हो गया, 12। अब आप यहाँ देखेंगे कि उसके पास स्टार्टिंग की इनकम जो थी, ये इनकम वाला पार्ट होता है, मैं पहले ही आपको बता दूं। और ये जो पार्ट होता है ये, यानी कि जो बचा हुआ राशि है, यानी कि रिमेनिंग, उसके पास जो बचत है, या तो रिमेनिंग बोलिए या सेविंग बोलिए, सेविंग ही बोलिए क्योंकि सेविंग्स है। तो उसके पास 12 बचे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास 3600 रुपये बचे। हमारे पास कितने बचे, 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट की वैल्यू 3600। हमें निकालना है कुल आय, तो कितना होगा 50। तो 12 × 3 = 36 और 3 बचे 15, यानी कि उसका जो इनकम थी वो 15,000 रुपये थी। यानी कि पहला ऑप्शन जो इसका होगा वो करेक्ट होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जितनी भी इनकम थी उसका शेष जो बचा हुआ वो ये, और घरेलू जितना बचा हुआ 10 यानी कि 70%, 7/10, 10 में से 3 गए तो ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे अलग है और दोनों में बहुत ही बच्चों को क्या बोलते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। एक तो शेष वाला क्वेश्चन और एक बिना शेष वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक उसी के बीच में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन क्या है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में शेष था, यानी कि जो पैसा वो खर्च करता था। सपोज मेरी इनकम में 100 रुपये है और 100 रुपये में मैं 20 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ तो बचा कितना, 80 रुपये। अब 80 का कुछ पार्ट में खर्च कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था पहले वाला। अब आपको देखना है यहाँ पे शेष नहीं, यहाँ टोटल हो रहा है खर्च। चलिए कर लेते हैं। अब राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, यानी कि 40% किस पे, भोजन पर। फूड लिख लीजिए या भोजन लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, 20% मकान किराए पर, यहाँ शेष नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मकान के किराए पे, मकान का मतलब किराया समझिए। ठीक है, 10% मनोरंजन पर, मनोरंजन पे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने वो शेष वाला पैटर्न नहीं किया क्योंकि शेष है ही नहीं तो क्यों करूँगा मैं वो। 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर। ये टोटल खर्चा, ऐसे बच्चे नहीं करते हैं कि 10 रुपये में से 2 रुपये बांट लिए, यहाँ पे ऐसे वैसे वही है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो। अब आप यहाँ देखिए टोटल खर्चा कितना हुआ, 40 + 20 + 10 60 70 80, 80% खर्चा हुआ। खर्चा हुआ 80%। अब एक नियम कहता है कि कोई भी चीज़, देखिए इनकम ही है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, या खर्चा ही मान लीजिए। तो आय इज इक्वल टू बचत प्लस व्यय खर्चा, यही होती है टेंडेंसी। तो 80% अगर खर्चा हो गया, 80% खर्चा हो गया, मान लीजिए मेरी इनकम 100 है, उसमें से 80 खर्चा हो गया तो बचा कितना, 20%। तो उसके पास कितना बचा, 20% बच गया पैसा। ठीक है, तो ये 20% हमारा अभी ये बचत है हमारी।
और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 1500 रुपये बचत है, तो 1500 रुपये जो है वो 20 की वैल्यू है। और निकालना क्या है हमें, उसकी मासिक वेतन यानी कि आय यानी कि 100। तो इसमें से 5 किया तो 15 × 5 = 75। कितना आंसर आया, 7500। तो इस तरीके से उसकी इनकम जो हुई वो 7500 हुई। और इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका सेकंड वाला होगा यानी कि 7500 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर फास्ट है तो पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन शेष पे था, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल है। इसमें करना कुछ नहीं होता, 40%, 40%, 20 सब जोड़ देना होता है। ओवरऑल जो खर्चा हो गया उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो गिवन दे रखा है, यहाँ गिवन दे रखा था 1500 रुपये बचत, तो हमारा बचत कितना, 20% इंटू जो पूछा गया हो वो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो पूछा गया हो वैल्यू किसकी और इंटू चाहिए किसकी वैल्यू, वो चीज़ें यहाँ रहती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो आप शेष वाला करते हैं, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या था, तो एक क्वेश्चन मैं उसका और उठा लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति अपने वेतन, एक अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग के वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है? ऑप्शन है 4800 रुपये, 5200 रुपये, 4500 रुपये या 4000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब शेष वाला क्वेश्चन है, पहले वाला तो आसान था, अब इसे कैसे करते हैं देखिए। 12.5%, 12.5% को आप क्या लिखते थे? 12.5% को हम लिखते थे 1/8। तो दैनिक प्रयोग के, अब दैनिक का प्रयोग का मतलब घरेलू खर्चों पे, तो दैनिक प्रयोग आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें लिख लें वरना कोई बात नहीं है। तो 12.5% का मतलब होता 8, 8 में से 1 खर्चा हो गया, यानी कितना बचा? 7 बचा। 8 में से 1 तो 7 बचा। ठीक है, दूसरी बात, ये बचत वाला पार्ट है, या सॉरी हाँ बचत वाला पार्ट है, वह करता है तो बचत वाला पार्ट हुआ ये। और ये अगला वाला क्या है कि मकान के किराए पर, तो मकान के किराए पे कितना करता है? 30%। और 30% को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 3/10, यानी कि 10 यहाँ आएगा और 10 में से जब 3 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7, तो यहाँ 7 आएगा, यानी कि 10 में से 3। ये शेष वाला है इसलिए ऐसे होता है। ठीक है, अब करना क्या? 8 × 10 80 और 7 7 जा 49, यानी कि आप यहाँ देखेंगे ये क्या है? ये इनकम है और ये क्या है? आपका सेविंग्स है। ठीक है, सेविंग्स है। अब उसके पास कितने रह जाते हैं? 2940। तो 2940 की वैल्यू कितनी हो गई? 49। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इनटू वेतन कितना है? वेतन तो भाई यही 80 था, तो 80 लिख लो। अभी कितने बारे में कट जाएगा? 6 बारे में कट जाएगा। हाँ 6 बारे में, तो 6 8 जा 48, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4800 रुपये, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल आई होगी समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होते हैं बड़े साधारण से होते हैं जो कि कवर हो जाते हैं। अब आज की इस वीडियो का, या यूँ समझिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला क्वेश्चन, टाइप भी चेंज है लेकिन हमने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो आप ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका अगला, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। 4,000, 6,000, 3,000 या 5,000। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे बताऊं उस तरीके से आप कर लेना, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में कोई संख्या तो जो थी नगर की वो 15,000 थी। ठीक है, अब होता क्या है कि पुरुषों को पहले, यानी कि यहाँ मेल यहाँ फीमेल, जिस तरीके से कर रहा हूँ उस तरीके से आप करना। अलग मेथड्स भी हैं बट मैं इसको यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है, ताकि समझ में आ पाए। एलिगेशन यानी कि उस तरीके से 8% और ये 10%। अब दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है तो मिक्सअप वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट यूज होता है। तो 15,000 स्टार्टिंग में थे, कितने हो जाते हैं? 16,300। तो आप यहाँ देखेंगे कितना बढ़ गया? 1300, यानी कि सॉरी 1000 और ये हाँ 1300 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 15,000 और 1300 का इंक्रीज हुआ, इंटू 100 कर लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, 10 से 10, तो 130/15 आया। कितना? 130/15 आया। तो अब मैं इसे कट नहीं कर रहा, लिया इसे मान लीजिए कट ही कर लेते हैं। चलिए 5 × 15, 5 दूनी 10
और 5 छक्के 30, 26/3। तो 26 मैं यहाँ 3% लिख रहा हूँ, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए आसान है, आप 3 को क्या करिए, यहाँ से उठा लीजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए जो मैं मिटा रहा हूँ। 3 यहाँ से उठा, यहाँ चला गया, तो जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें मैं करूँगा 3 और यहाँ 3 की करूँगा तो ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। और ये कितना हो जाएगा 24। तो नया वाला कितना आ गया 24, 36 और ये वाला कितना आ गया आपका 26, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। अब इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देख लीजिए। 30 में से 26 गए ऐसे क्रॉस, 30 में से 26 गए, यहाँ 4 आएगा, और 24 में से इस तरफ देखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो रेशो क्या बना यहाँ पे 2 1 या 2 और 2 2 या 4। तो नया रेशो बन गया आपका यहाँ से 2 और 1, ठीक है, 2 और 1। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहली बात ही टोटल आएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, यानी कि कितने लोग थे स्टार्टिंग में 15,000। 2 और 1 3, और निकालना किसका है स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या आप देख रहे हैं 1 है, तो 1 यहाँ, 3 को 5 बार, तो कितना आ गया 5,000। यानी कि इसका जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो कि 5,000। तो आज का ये क्लास क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने ये प्रतिशत चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट इन द सेंस मतलब हमने सारे टाइप को कवर किया। आगे आने वाली जितनी भी वीडियो भी होंगी वो इसमें हम टाइप को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने कराए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन कराने में हमें वो फ़ायदा नहीं मिल पाता एग्जाम्स में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके क्वेश्चन आगे आने वाली एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इस सभी चीज़ों का आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की वीडियो आप देखिए, 1 बाय 1 सब सीक्वेंस में है। और इसके बाद से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर टाइम बिल्कुल इसमें हम करते हैं पार्ट बिल्कुल अलग अलग, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन सेटअप करेंगे जहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन आ जाएंगे, और इस तरीके से ये कवर करते हैं पार्ट पूरा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी आप सीक्वेंस से देखें और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी एक बार बिल्कुल आने वाले वीडियो को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।